भारत में गौ हत्या के विरोध में परम आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 द्वारा देश में गौ हत्या बंद करने सभी सनातनियों को एक छत्र होने का आह्वान किया गया है। भारत में सनातनी गौ वंश को अपनी माता का दर्जा देते हैं और गौ वंश को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन को गति देने के लिए जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा राष्ट्रमाता से विश्व माता की ओर महायात्रा की घोषणा की गई है। साथ ही 10-10-10 गौ हत्या बस कार्यक्रम के प्रारूप में 10 मार्च सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसके पश्चात जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा सभी राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने के लिए 14 मार्च 2024 को वृंदावन से दिल्ली तक पद यात्रा की भी घोषणा की गई है, जिसमें गोवर्धन परिक्रमा, दिल्ली कूच और संसद भवन कूच के 3 पड़ाव शामिल किए गए हैं। गौ रक्षा का जो ये आंदोलन चल रहा है, जो गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा का आंदोलन चल रहा है, उसकी आगे की रणनीति क्या है, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। वो ये है कि सबसे पहला कार्यक्रम जो घोषित किया गया है वो है 10-10-10 गौ हत्या अब बस। इसका मतलब है 3 बार पहले 10-10-10 कहा जा रहा है, तो उस 10 का मतलब है 10 मार्च को दिन में 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद करना है। वो भारत बंदी कैसी है? राजनीतिज्ञों जैसी नहीं है कि हॉकी लेकर के दुकान बंद करवा दो। हम नहीं चाहते हैं कि देश पिछड़े और हम नहीं चाहते हैं कि किसी को हम जबरदस्ती करें। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि एक संकेत, एक प्रतीक के रूप में, एक संदेश देने के स्वरूप में 10 मिनट के लिए लोग जहाँ हैं अपने घर से, अपनी दुकान से, अपने प्रतिष्ठान से 10 मिनट के लिए ठीक 10 बजे तो बाहर निकल जाएं। अपने प्रतिष्ठान से ठीक बाहर, जो गली है या जो सड़क है, किसी बड़ी गली पे, बड़ी सड़क पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो गली या सड़क आपके सामने है उसमें निकल जाइए 10 मिनट केवल, बहुत धूप नहीं रहेगी। और 10 मिनट के लिए एक दूसरे को देख करके गौ माता की जय हो, गौ माता राष्ट्रमाता, अथवा गौ के संदर्भ में जो भी नारे आप उचित समझें वो लगाइए। और 10 मिनट बीतने के बाद फिर सब अपने अपने घुस करके अपना अपना काम शुरू कर दीजिए। कहीं जाना नहीं, कोई किराया भाड़ा नहीं लगाना है, कोई समय बर्बाद नहीं करना है और कोई खतरा नहीं लेना है। और मिल करके गौ माता के बारे में थोड़ी सी उद्घोषणा करिए और 10 मिनट बीत जाने पर फिर आके अपने काम में लग जाइए। तो ये 10 मार्च को 10-10-10 कार्यक्रम है। और 14 मार्च से गौ हत्या विरोध में और गौ रक्षा के संकल्प के संदर्भ में हम स्वयं एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा सबसे पहले गोवर्धन गिरी की होगी। आप लोगों को अगर भागवत जी सुना है और भी दूसरे पुराणों में भी कथा है तो पता हो कि किसी समय इंद्र नाराज हो गए थे और इंद्र नाराज होकर के गायों को मारने पर उतारू हो गए थे कि हम गायों को डुबो देंगे पानी बरसा करके। मूसलाधार पानी बरसाया। उस समय कोई गाय की रक्षा के लिए सामने नहीं आया। गोवर्धन गिरिराज आए। गोवर्धन गिरिराज ने कहा कि हमारे अंदर आ जाओ, और उसमें फिर कहते हैं कि सब लोगों ने मिलकर उठा लिया और भगवान ने भी अपनी उंगली लगाई। तो भगवान ने तो उंगली लगाई थी, भगवान के द्वारा गौरक्षा नहीं हुई। गौरक्षा तो गोवर्धन कर रहे थे, सहयोग सब लोग मिलकर कर रहे थे, कृष्ण भगवान ने भी किया। तो वो जो गोवर्धन गिरिराज हैं जिन्होंने उस समय गौओं की रक्षा की थी इंद्र से, इंद्र माने राजा, तो जब राजा गाय के पीछे पड़ जाए कि हम मार देंगे तो गोवर्धन उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा मान करके हम सबसे पहले गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, वो हम चल करके पैदल नंगे पाँव करेंगे। हम चाहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा में ही देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख आ जाएं अपना अपना शपथ पत्र ले करके और हमको उपलब्ध करा दें कि लो भाई, हम आपके साथ आपके भाई बनते हैं। और नहीं तो स्वाभाविक है कि कसाईयों में उनकी गिनती चली जाएगी। और दूसरे, अगर वो नहीं होता है और हमको लगता है कि अभी भी संकल्प पूरा नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ है, तो फिर हम वहाँ से पद यात्रा करते हुए चलेंगे। 15 दिन का समय लगेगा और हम दिल्ली पहुँचेंगे नंगे पाँव सड़क पर पद यात्रा करते हुए। दोपहरी में, झुलसती हुई दोपहरी में जाएंगे, थोड़ा अपने आप को भी तपाएंगे गौ माता के लिए। और कहाँ जाएंगे? संसद भवन के उस के कोने पर जाएंगे जहाँ पर 1966 में गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई थी। आप लोगों को याद है, व्हाट्सएप में बहुत बार आपने समाचार देख लिया कि 1966 में गौ भक्तों पे गोली चला दी गई थी और फिर साफ हुआ और ये हुआ। वो जो जगह है वो अभी एक पार्क बना करके सुरक्षित रखी गई है। हम लोग गोपाष्टमी के दिन वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के संकल्प लेंगे। उतना फिर एक तीसरा मौका, अभी एक पहला मौका है
गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा दूसरा मौका है, और दिल्ली तक जाना और उस जगह पर पहुंचना उतने तक तीसरा मौका है। ये 3 मौक़ों तक हम सब राजनीतिक दलों को दे रहे हैं, और इसके बाद फिर हम अगला कार्यक्रम हमारा घोषित है, वो ये है कि जब देश की नई सरकार अपना शपथ ग्रहण करेगी, जिस दिन, वो तो पहले से घोषित हो जाएगा परिणाम आने के बाद कि अमुक तिथि को अमुक बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो ये कार्यक्रम घोषित हो गया है कि उसी दिन पूरे देश में गौभक्त भी शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। हर जगह पे जहाँ जहाँ जो गौभक्त टोली बना करके एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करेंगे, आप लोग उसको कवर करेंगे, और वो शपथ लेंगे कि हम गौ रक्षा की शपथ ले रहे हैं। उधर सरकार अपनी सरकार की शपथ ले रही है, नई सरकार बनने की, इधर गौ रक्षक शपथ ले रहे हैं। कौन सी सरकार बनेगी, जो भी बनेगी सरकार ही तो होगी, और जो भी बनी है सब सरकार ही तो हैं, सब ने तो एक ही काम जारी रखा है, गौ माता के संदर्भ में तो कम से कम प्रमाणित है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी सरकार बनेगी, हम उस सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शपथ लेंगे उसी दिन उसी समय, और फिर यहाँ से मार्च होगा, कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 100, कहीं से 200, 1000, 500, जहाँ जितने जुट गए वो सब संसद के लिए जाएंगे। और संसद में जब हमारा संसद का पहला सत्र नई सरकार का होगा, तो जैसे 1966 में संसद के घेर करके बैठे थे, मांग कर रहे थे कि हमें दिया जाए, वैसे फिर वैसे ही निहत्थे होकर के, वैसे ही अपनी संसद से आशा करते हुए, अपनी सरकार से आशा करते हुए हम फिर बैठेंगे। अब उस समय गोली चला दी गई थी, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये हमारा कार्यक्रम घोषित है, और इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना हम फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 75 साल हो गए, देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की ये मांग है, कोई तो सुनो, अब तक नहीं सुना। उसका दोष देने को भी हम छोड़ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं किसी को दोष, लेकिन आगे की सरकार अगर गौ हत्या को जारी रखेगी तो ये किसी भी दशा में हम हिंदू स्वीकार करने वाले नहीं। इसी संबंध में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य दीपेंद्र सिंह रघुवंशी ने इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जी से मुलाकात की और आंदोलन के लिए समर्थन का आग्रह किया। वंदे गुरुपद्वन्नम अवांग मनसगोचरम रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम तर्केन्द्रयपुरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभाष्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परम आदरणीय, परम पूज्य, परमाराध्य, परमाधीश, ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी हैं, इंडिया पीपल अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उनसे मैं महाराज जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, गौ माता राष्ट्रमाता आंदोलन के संदर्भ में समर्थन प्राप्त करने के लिए आया हूँ, और आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने हमको ये समर्थन दिया इस बहुत बड़े आहूत कार्यक्रम में। इस आंदोलन के बारे में, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। गौ माता राष्ट्र माता, ये स्वामी जी का दिया हुआ नारा है। चारों पीठ के शंकराचार्य का इसमें समर्थन है। विगत 6 फरवरी को प्रयागराज में एक गौ संसद का, प्रथम गौ संसद का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी जी ने एक धर्मादेश पारित किया, और उसके में ये पहला धर्मादेश ये था कि सारी पार्टियां जो हैं, जो गोहत्या का समर्थन करती हैं, उन पार्टियों को वोट देने वाला भी उसी बराबर पाप का भागीदारी है। तो हमने ये संकल्प लेना है हर सनातनी को कि जो उन पार्टियों को वोट देगा उनका हम बहिष्कार करेंगे, और जो पार्टियां हमको इसमें समर्थन देंगी तो हमको ये पता करना है कि कौन हमारा भाई है और कौन कसाई है। तो उसी क्रम में मैं आपके पास में आया हुआ हूँ। तो गौ माता राष्ट्रमाता क्यों? गौ माता राष्ट्रमाता इसलिए क्योंकि गौ जो है वो पशु नहीं है, गौ जो है वो माता है,
गावो विश्वस्त मातरः, ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। भगवान का जन्म भी केवल गौ के लिए हुआ है। विप्रदेन सुर संदेहते लीन मनोजवतार, भगवान ने अवतार ही केवल गौ, धरा और धेनु और धर्म के लिए लिया है। तो ऐसे आहूत कार्यक्रम में आपने हमारा ये समर्थन दिया, उसके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है, और जितना भी मैं आपके लिए करूं वो कम है। श्री तिवारी द्वारा राष्ट्रमाता से विश्व माता की ओर महायात्रा और गौ हत्या बंद करने हेतु आंदोलन का हृदय से समर्थन किया गया। हमारा परम सौभाग्य है, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो आंदोलन हमारे महाराज श्री जगत गुरु शंकराचार्य परम आराध्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विवेकेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये हर सनातनी के लिए एक संकल्प यात्रा है कि हम गौ माता जो राष्ट्र माता से विश्व माता हम लोग को बनाना है, कि पूरे विश्व में गौ माता का पूजन हो, हर सनातन इस आंदोलन का सहभागी बने। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करती है और जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ है। उनके श्री चरणों में अपना नमन करते हैं हम शंकराचार्य जी के, और हम चाहते हैं कि वो हमें इतनी शक्ति दें माननीय शंकराचार्य जी कि हम इस आंदोलन में सहभागिता प्रदान कर सकें, और हमारी पूरी पार्टी तन मन धन से इस आंदोलन में सहभागी रहेगी। और मैं गोरक्षा हेतु 14 मार्च से वृंदावन से दिल्ली की जो यात्रा है उसका हम समर्थन करते हैं, और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस आंदोलन के कण के बराबर सहयोग करने का अवसर मिला है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे अवसर दिया। हमारी पार्टी आपके साथ है, और इस समर्थन का पत्र भी मैं आज आपको दे रहा हूं। वो उनके शंकराचार्य जी के श्री चरणों में उसको समर्पित करिए कि हम सब लोग उनके अनुयायी हैं और उस सनातन धर्म की सेवा के लिए संकल्पित हैं।